प्रकाश कुमार पांडे आप सभी को इस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए सर, हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट में से हम AWPL कहते हैं। इस संस्था को काम करते हुए 11 साल हो गए। जब इसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2014 में। आज इस संस्था को काम करने के बाद में भारत सरकार से रिवॉर्ड वगैरह भी मिला हुआ है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। इस संस्था के काम करने के वजह से इसको भारत सरकार से रिवॉर्ड वगैरह भी मिला और समय समय पर कंपनी ने दान अनुदान भी देते चले आई। आगे बात करते हैं, इस संस्था को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिवॉर्ड वगैरह मिला। इसका अपना खुद का ऑफिस है जो कि प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक C नियर HDFC बैंक सेक्टर 17 द्वारिका न्यू दिल्ली में है। बाकी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है जयपुर सीतापुर में है। इस संस्था के चलाने वाले मिस्टर संजीव सर हैं और ये इस संस्था के पहले खुद एक आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी से रिटायर होते ही इन्होंने इस संस्था बनाया। जैसे कि इनका एक सोच है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, हम दीर्घायु होना चाहते हैं, हम स्वस्थ और खुशहाल परिवार चाहते हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर की ही नहीं बल्कि हम सारे लोगों का ये सोच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी संस्था चलती है तो उसका कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आइए आप देख सकते हैं कि इसमें कि ये संस्था जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट के नज़र में काम कर रही है और इसके पास सारे सर्टिफिकेट है। अगर हम इंडिया के अलावा बाहर की कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैब यूरोपियन लैब से हमारे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब देखते हैं कि हमारी जो बॉडी की संरचना हुई है, जैसे कि आप जानते ही हैं 7 तत्वों से मिलकर बना है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। इन्हीं 7 तत्वों की कमी या अधिक जब होती है तो हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेना शुरू होती है। एक मानव शरीर का विकास जो हुआ है वो है एटोमी, ग्रुप ऑफ एटोमिक सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, यानी बॉडी का हमारा अंग। जब भी इंसान को कोई बीमारी होती है तो धीरे धीरे हमारे बॉडी का एटोमिक सेल टिश्यू खराब होता है, उसके बाद कोई ना कोई अंग खराब होता है। एक सर मेरे आप लोगों से एक सवाल है, आज हम और आप समाज में चलिए 10 लोगों से मिलते, कितने लोग बीमार मिल जाएंगे? 10 में 10 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, 10 में 10 मिलेंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कंप्लीट बेड पे पड़े मिलेंगे। वजह क्या है? पहले और आज के समय में अंतर क्या है बीमारियों के बारे में, आइए बात करते हैं। एक WHO का सर्वे है कि आज पूरे दुनिया में भारत बीमारियों के मामले में नंबर 1 गया हुआ है। लिविंग लॉन्ग, पहले समय में चलते हैं। पहले समय में क्या था? पहले समय में लोगों का जीवन का 100-150 साल आराम से चलता था। जैसे कि हम लोग सुने ही थे, पहले लोग लंबा जीवन जीते थे, योगा प्राणायाम करते थे, यानी शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होता था। उस समय लोगों का खान पान शुद्ध था और बच्चों की जो डिलीवरी होती थी वो नॉर्मल तरीके से होती थी। क्या आज ऐसा है? आज नहीं है। आज है क्या? आज सबसे ज़्यादा लोग फास्ट फूड खाते हैं और फास्ट फूड खाने के बाद बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद वजह क्या है? किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाना ही है। जाने के बाद डॉक्टर भी हमें मजबूरी में चलता फिरता मेडिसिन दुकान बना देता है। आज देखिए, आप खुद देख सकते हैं, हमारे ही घर में ऐसा होता है कि हम लोग के घर में सुबह में सोकर उठे और रात को सोने के लिए भी गोली लोग खाते हैं, नहीं चलता फिरता मेडिसिन दुकान। जब दवाइयों की बात आती है तो हम ये बता दें कि हम कोई डॉक्टर नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हमारे शरीर में 2 तरीके की बीमारियाँ होती है, एक डिजीज और एक लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज बीमारियाँ जो बैक्टीरिया, चूहों, मच्छरों से पैदा होती है और थैंक्स मेडिकल साइंस का जिन्होंने इस पे काबू पा लिया, आज ये तमाम सारी बीमारी से लोग नहीं मरते। क्या आज कोई हैजा, कलरा, मलेरिया से मरता है क्या? नहीं। आज लोगों के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? खान पान से होने वाली बीमारियों की। जैसे किसी को हार्ट की समस्या हो जा रही है, किसी की किडनी खराब हो जा रही है, किसी को घुटने की समस्या हो रही है, किसी की लीवर खराब हो जा रहा है, किसी को माइग्रेन की समस्या हो रही है। ये तमाम सारी बीमारियां क्या है? वो हमारे खान पान से होने वाली बीमारियां है और हमारा जो काम होता है वो खान पान से होने वाली बीमारियों पे करते हैं। जैसे आज जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण क्या है? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा वजह है वो हमारा प्रेजेंट टाइम का भोजन। पहले समय में हम जो भोजन करते थे उससे हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे नेचुरल तरीके से मिल जाते थे। लेकिन आज जो हम भोजन करते हैं उससे सिर्फ हमारा पेट भरता है, हमारे शरीर की जो जरूरत है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पहले समय में लोग क्या करते थे, मिट्टी की उर्वरक शक्ति अच्छा था, खाद गोबर कुछ भी डाले अनाज पैदा हो जाते थे। लेकिन आज जनसंख्या बढ़ा, उपजाऊ कम, जमीनें कम हुई और पैदावार बढ़ाने के चक्कर में लोग रासायनिक खेती करते हैं, जिसके वजह से हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या आज भूमि उपजाऊ मिट्टी बंजर होते जा रही है। सेकंड बात करते हैं, खाना बनाने का तरीका बदल गया है। पहले समय लोग खाना को शुद्ध तरीके से कोयले के आंच पर धीमी आंच में अच्छे से पका कर खाते थे।
लेकिन आज प्रेजेंट में क्या है, लोग जबरदस्ती खाना को गला के खा रहे हैं। स्टोरेज ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आज हर चीज को स्टोर करके मार्केट में बेचा जा रहा है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, चिकन मटन, कुछ भी खाने का चीज हो। एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए, पहले समय में क्या था कि मौसम अनुसार हम लोग सब्जी फल खाते थे कि नहीं खाते थे? क्या प्रेजेंट टाइम में ऐसा है? आज कौन से मौसम में कौन से सब्जी आता है, कौन से मौसम में कौन सा फल आता है, कोई बता सकता नहीं है, क्योंकि उसको स्टोर करके बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि हम जो दूध पी रहे हैं आज उसमें भी केमिकल मिलाया जा रहा है। यहाँ तक कि मरे हुए लाश को हम खा रहे, चाहे वो मछली हो या चिकन हो। आज कोई व्यक्ति मछली खा रहा है, पहले लोग ताजी मछली खाते थे, लेकिन आज क्या खा रहे हैं, लाश को खा रहे हैं। वजह क्या है, लंबा समय ऑब्जर्व करने के लिए फॉर्मेलिन केमिकल के यूज किया जाता है, जो कि लाश को सड़ने से बचाता है, और वही इनडायरेक्ट हम खा रहे हैं। आगे बात करते हैं, एक पेस्टिसाइड का यूज सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का। कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए बहुत घातक चीज है, फिर भी लोग पी रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखिए, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन जो हम खाते हैं बनता कैसे, आटा या मैदा से। आटा और मैदा से बना हुआ चीज़ हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में क्या होता है कि तुरंत बना कर तुरंत खा लेते हैं, लेकिन उसी आटा और मैदा से बना हुआ मार्केट की चीज़ों को कितने दिन के बाद खाता है, कोई बता सकता नहीं है। इसके अलावा आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम बनता है तो किसी भी गाय और भैंस के दूध से, उस दूध का कलर होता है सफ़ेद, और आइसक्रीम आपको हर कलर में मिल जाएगा, और कलर भी ऐसा कि दाग ना पकड़े। जैसे आप ही से पूछ ले, कोई ऐसा कलर लग जाए तो दाग पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? पकड़ लेता है, दाग तो छोड़ता नहीं है ना। लेकिन ये कलर आपको नहीं पकड़ता है। कभी आइसक्रीम का कलर आपको लगा तो बताइए, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें थिनर का प्रयोग किया जाता है, और थिनर अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है कि नहीं है? इन तमाम सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एज ए इंसान। सारी चीज़ों पर नहीं, कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन क्या एयर पोल्यूशन हमारे यहाँ बस की बात है? वाटर पोल्यूशन हमारे बस की बात है? नहीं है। एक समय था कि हम लोग नदियों के कुएं के पानी को पिया करते थे, तब भी कोई बीमार नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, एक घर में आरओ मशीन है, फिर भी लोग यहाँ पे बीमार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बीमार है रेडिएशन। आज रेडिएशन बताने की जरूरत नहीं, आज बच्चा बच्चा समझ गया रेडिएशन होता क्या है। आज रेडिएशन के प्रभाव हमारे इंसानों पर नहीं बल्कि हर उस पशु पक्षी पर भी पड़ा हुआ है। जैसे कि पहले समय में हम लोग सोकर उठते तो चिड़िया की चहचहाट हुआ करती थी, आज ऐसा है नहीं है। बहुत सारी पंछी विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है, कितना हो चुकी है। हम जो देखे, हमारा आने वाला जनरेशन नहीं देखा, जो हमारे पिताजी देखे वो हम नहीं देखे। तो इस रेडिएशन के प्रभाव के वजह से इंसान के में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है मानव जाति में कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी हार्ट की समस्या। पहले समय क्या होता था, एक बार हार्ट अटैक हो, 2 बार हो, तीसरे बार में लोग जाते थे दुनिया छोड़ के। लेकिन आज क्या है, कोई उम्र नहीं है और फर्स्ट बार हार्ट अटैक में लोग की मृत्यु हो जा रही है। शुगर की समस्या, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे आपके घर मेहमान आते हैं तो 4-5 मेहमान आएंगे तो 3 उसमें से 2-3 लोग बोलेंगे भैया चाय में चीनी मत डालिए, यानी शुगर की समस्या लोगों को है। गठिया आर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ बैठे लगभग लोगों को गठिया आर्थराइटिस की समस्या हो ही जाती है, नहीं तो माता पिता को हो ही जा रही है। मोटापा आने वाले 10 साल के बाद 50% लोगों का मरने का कारण होगा ओनली फॉर मोटापा। हाइपरटेंशन, बात को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी लोग खो दे रहे हैं। कैंसर एक ऐसी समस्या बन गई, जो पहले समय कैंसर क्या था, लोग इक्का दुक्का को हम सुनते, जो सबसे नशा करता था। लेकिन आज कैंसर किसको हो रहा है, जो कभी कोई नशा नहीं कर रहा है। हड्डियों का खोखला हो जाना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पहले समय में हड्डियां लोग कितनी मजबूत होती थी ना, कि लोग लठबाजी, पहलवानी, कुश्ती लड़ा करते थे। हम लोग खुद कबड्डी खेले, फुटबॉल खेले। आज अपने बच्चों को हम लोग कबड्डी खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि बच्चों का बचपन से ही कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर होते चला जा रहा है। पहले समय में लोग कुछ भी खा लेते थे, शरीर में ताकत आती थी। लेकिन आज हम लोग आर्टिफिशियल कैल्शियम खिलाते, फिर भी हमारे बच्चों की हड्डियां उतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो पा रही है। एलर्जी की बात करें तो यार लोग खाज खुली दिन से परेशान है, लाखों रुपए लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। किडनी स्टोन की बात करें तो ये नॉर्मली समस्या बन चुका है, लोगों को किडनी में पथरी होते चला जा रहा है। महिलाओं के गैनिकल प्रॉब्लम की बात करें तो पुरुष के कमाई का 20 से 30% हिस्सा उनके पर्सनल बीमारियों में खर्चा हो रहा है। लगभग लोगों का यहाँ पर बैठे हुए लीवर डैमेज है। ये तमाम सारी बीमारियों का मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, इसका इलाज क्या एलोपैथ में है? है। लंबे समय दवा चलाने के बाद लास्ट में डॉक्टर साहब यही बोलते हैं कि भैया ले जाइए, अब सेवा करिए, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम थोड़ी सी परहेज करके और अपनी पुरानी सभ्यता जो कि आयुर्वेद है उसके साथ अगर हम कर ले तो इन सारी चीजों से हम लोग निजात और उपचार पा सकते हैं। आइए अगर बात करते हैं कैसे हम लोग इसमें निजात पाएंगे। हमारी संस्था इसी सब को देखते हुए हमारे सर ने
कुछ प्रोडक्ट बनाया है, जैसे कि आप इस फाइल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है अपने परिवार के साथ खुशहाल है, जो व्यक्ति बीमार है अपने परिवार के साथ दुखी रहता है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अगर हम कंटिन्यू लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए